तो मेलाबिलिटी हम लोगों ने सीख लिया था। मेलाबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड कलर के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो इसके आगे हमको डिस्कस करना है साइंस में। ये आपका कौन सा है, थर्ड चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए, अब आते हैं हम केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी थी ना ये सब, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी में, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। भाई माइक म्यूट कर लो, अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं क्या अब केमिकल प्रॉपर्टी के बाद। फिजिकल प्रॉपर्टी से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस, मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन, वन 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 वर्ड वन सेंटेंस क्वेश्चंस आते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, उसको याद रखना और माइंड में हमेशा सर्कुलेट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन, जितने भी मेटल्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कर लेते हैं आसानी से, ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से रिएक्शन कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर पाते हैं। लिखा गया मोस्ट ऑफ मेटल फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड, जितने भी मोस्ट ऑफ मेटल, मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जितने भी मेटल होते हैं मैक्सिमम, कुछ मेटल्स ऐसे होंगे बट मोस्ट ऑफ मेटल्स बोला जा रहा है, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल जो होते हैं, मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, अब कुछ मेटल्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहला मेटल हमने लिया पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम को अगर ऑक्सीजन से हम रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम मेटल फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड में रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, यहाँ पे देखो 4K दिया गया, अब देखो 4K प्लस O2 10 to 2K2O, ये क्या हुआ, पोटेशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, पोटेशियम ऑक्साइड। हाँ, तो पोटेशियम एक मेटल है, मेटल जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और तुरंत क्या बना दिया, पोटेशियम ऑक्साइड बना लिया, जिसका फॉर्मेशन आपको दिया गया 4K+O2 10 to 2K2O। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन क्लास 9 से रिलेटेड अगर हम आपसे बात करें तो 2K2O कैसे फॉर्म हो गया, या इसको आप इक्वेशन फॉर्मेशन जानते हो कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से ये है, आप लोग इक्वेशन फॉर्म करना जानते हो, केमिकल इक्वेशन, या नहीं जानते हो। प्रॉपर अच्छे से नहीं आता। बैलेंसी के बारे में शायद मैंने बताया था, बैलेंसी याद है। थोड़ा अभी जल्दी में ही मैंने बताया ना, कल या परसों के लेक्चर में, कब बताया था मैंने बैलेंसी के बारे में, शायद इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बैलेंसी की डिस्कस किया था। लेकिन बैलेंसी वगैरह पिछले क्लास की बातें हैं। ठीक है, बट ठीक है, जो नहीं आता रहेगा पूछते रहिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आपका इक्वेशन फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, कि इक्वेशन हम फॉर्म कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप लोग उसको पूछ लीजिएगा, और विदाउट हेजिटेशन पूछिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ द पोटेशियम विद ऑक्सीजन। म्यूट म्यूट। पोटेशियम विथ ऑक्सीजन, पोटेशियम विथ ऑक्सीजन हमारा क्या था, पोटेशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना लेता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जितने भी मेटल्स हैं, जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या बना लेंगे, मेटल ऑक्साइड बना लिया करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगला अगला क्या है हमारा, सेकंड में हमारा है रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन। सोडियम जब क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। सोडियम मेटल जो होता है, सोडियम जब क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, सोडियम मेटल है मान लेते हैं ये।
सोडियम मेटल जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तुरंत Na2O बना लेगा, 2Na2O बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे 4Na का यूज किया गया है। ठीक है, तो Na2O बना लेगा। इसका याद रखना है सारे नाम। Na2O किसका है? सोडियम ऑक्साइड। क्या है? सोडियम ऑक हाँ, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है ये। तो सोडियम जैसे ही क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तुरंत क्या सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन करने के कई तरीके हैं। हमेशा ऑक्सीजन में पकड़ के उसको घुलाना नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ चीजें, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये एटमॉस्फेयर में रन करने वाले ऑक्सीजन से बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे सोडियम का प्रैक्टिकल बहुत सुना भी होगा, बहुत फेमस भी है। सोडियम को पानी में डालने पे क्या करता है, ये जलने लगता है। ठीक है, अब सोडियम को पानी में डालने से जलने लगता है, तो दैट मीन्स एक टाइप का वो भी रिएक्शन ही है। एक टाइप का वो भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही है। तो वहां पे क्या, पानी में रिएक्शन, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जैसे पानी में डालने से क्या होता है, जलने लगता है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट के सोडियम ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम करके क्या करता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। बगल में हमने कुछ लिखा, लिथियम पोटेशियम सोडियम ईटीसी। लिथियम पोटेशियम सोडियम ईटीसी आर नोन एज द एल्कली मेटल। ये क्या कहलाते हैं, एल्कली मेटल कहलाते हैं। एल्कली मेटल्स रिएक्ट द विगोरसली विद द ऑक्सीजन। ये क्या होते हैं, विगोरसली ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, मतलब तेजी से रिएक्शन करते हैं। क्लियर है बातें? ये एल्कली मेटल के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि जितने भी ये तीनों लिथियम पोटेशियम सोडियम, ये जो हाई बर्निंग वाले हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। पहले दिन के लेक्चर में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ ऑक्सीजन। कॉपर मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब देखो कॉपर टू ऑक्साइड लिखा गया है यहाँ पे। कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर थ्री ऑक्साइड दो होते हैं, तो कॉपर टू ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो देखो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड लिखा गया है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। कॉपर जो होता है ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, बट व्हेन बर्न इन एयर, बट बर्न इन एयर इट गेव ऑक्साइड। ये क्या देता है, ऑक्साइड देता है। अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देखा हो, जब घर का वायरिंग, जो घर में वायर यूज होता है ना, वो कॉपर का मैक्सिमम बना होता है। अगर गलती से उसको कहीं जलाया जाए या जलता है ना, तो बहुत सारे वायर उसमें से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बहुत सारे वायर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं ना। कभी कभी शॉर्ट सर्किट होती है तो उसमें से वायर ही गायब हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायर कहाँ चला गया ना। बट वो क्या होता है कि वो जब हीट होता है, मतलब जब बर्न होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना लेते हैं, कॉपर टू ऑक्साइड बना लेता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। कॉपर आप उसे उठा के रख दो, वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, नोट पॉइंट है, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन विद द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं है ऑफ एयर इवन एट हाई टेम्परेचर। एयर एयर में हाई टेम्परेचर भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होते। दे आर एट लीस्ट रिएक्टिव। ये कम से कम रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, कम से कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे सिल्वर को रखा गया, सिल्वर, जल गायब हो गया, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, अब देखो सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम, ये तीन मेटल ऐसे हैं ना, जो एयर में भी और हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते। यही रीजन होता है कि हमारे पास जो गोल्ड गोल्ड होता है, या ज्वेलरी जो हम यूज करते हैं, गोल्ड की यूज करते हैं। ज्वेलरी जो यूज करते हैं हम किसकी यूज करते हैं, गोल्ड की यूज करती हैं। अगर हम लोहे का यूज करें, मतलब आयरन का यूज करें, तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद रस्ट हो जाएगा, रस्ट लग के खत्म हो जाएगा। रस्ट होने का रीजन क्या है, आयरन भी किससे रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है।
और क्या फॉर्म करता है, रस्ट फॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर करके रस्ट फॉर्म करते करते क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है एक दिन। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम क्या होते हैं ये, मतलब हाई टेम्परेचर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते। इस वजह से ये क्या होते हैं, एक ज्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं, रुके रहते हैं, लीस्ट रिएक्टिव के अंडर में आते हैं। लीस्ट रिएक्टिव मतलब कम से कम। ठीक है। और बहुत सारी चीजों में इनका यूज किया, जैसे सिल्वर वायर के रूप में यूज किया जाता है, गोल्ड वायर के यूज किया जाता है। तो इन सब का चीज यूज वायर में भी किया जाता है। बट ऐसी जगह पे, जैसे आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गोल्ड से बनाई जाती हैं। आपको पता है कि नहीं पता? आपको लगता होगा कि हमारा फोन तो ऐसे ही है प्लास्टिक का और मदरबोर्ड का, इसमें गोल्ड लगा है भाई। है। इसका जो मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड समझ रहे हो ना, एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है। हाँ, बहुत सारी चिप्स लगे होते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें गोल्ड लेयरिंग की गई होती है। गोल्ड लेयरिंग होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, हीट होने पे उनका वो डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं ना। दैट मीन्स अगर उसमें वाटर इंटर कर जाए या फिर और फॉग वगैरह इंटर कर जाए, तो क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। जिनका हीट प्रोसेस, जहाँ पे हीट एरिया होता है, जो मदरबोर्ड हीट होता है, वहां पे मैक्सिमम टाइम गोल्ड या सिल्वर का यूज किया जाता है। आप अगर यूट्यूब करोगे तो बहुत सारे कबाड़ वाले ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आते हैं कि भैया हमको अपना फोन दे दो, 10 रुपए ले लो या कोई सामान दे दो, टूटा फूटा फोन बेच लो ना। बहुत सारे कभी कभी गली मोहल्ले में घूमते मिल जाते हैं, मैंने तो देखा अभी जल्दी में। वो क्या करता है, फोन लेगा, फोन के बदले में कोई सामान 50 रुपए 60 रुपए का दे देगा। हमारी नजर में वो हमारा एंड्रॉइड फोन या कीपैड फोन क्या है, डेड फोन है, किसी काम का नहीं है। बट अगर आपको 50 रुपए का सामान दे रहा है या 100 रुपए का सामान दे रहा है, दैट मीन्स उसमें से उसका बेनिफिट है, तभी आपको 100 रुपए का कोई सामान दे रहा है। क्योंकि आपके टूटे हुए फोन का, आपके विदाउट डिस्प्ले का, जिसमें डिस्प्ले नहीं है, पूरा एकदम टूट गया है, सब कुछ खत्म हो गया, उसका अगर आपको 100-200 रुपए दे रहा है, इसका मतलब कुछ चीजें तो उससे ज्यादा उसमें कॉस्टली है कि नहीं है, तभी तो उसका दे रहा है। बोल रहा है कि आपका कैसा भी फोन हो, बस आप फोन दे दो हमको। पानी में गिरा हो, टूट गया हो, ट्रक चढ़ गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फोन अपना हमको दे दो, खाली मदरबोर्ड चाहिए उसको। वो क्या करते हैं, मदरबोर्ड को हीट करके गोल्ड को निकाल लेते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल कॉस्टली होता है। अब जैसे आपको 100 रुपए का सामान दिया, तो 1 से 100 200 300 400 500 रुपए तक का गोल्ड वहां से निकाल लेगा वो। सोचो कितने दिमागदार लोग हैं, हमको 50 रुपए में उल्लू बना के सामान लेके चले जाते हैं। ठीक है। हाँ, बट ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे गोल्ड का यूज होता है। हम लोग के लिए क्या है, फोन खराब हुआ फेंको, चलो दूसरा लेके आते हैं। पड़ा है घर पे किसी कोने में, कभी कोई कबाड़ी वाला आया, दे दिया मैंने, अच्छा ठीक है 85 रुपए दे दो तुम। वो 500 कमाएगा उससे। हाँ, चलिए। तो ये समझ में आया, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम जो होते हैं, नॉट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करते हैं। हाई टेम्परेचर भी कंबाइन नहीं करते हैं, इसी वजह से इनको लीस्ट रिएक्टिव बोला जाता है, कम से कम रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होने का बेनिफिट क्या है कि डिस्ट्रॉय बहुत धीरे, बहुत स्लोली, मतलब निग्लिजिबल बोल सकते हो, इतना धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हैं। क्योंकि हम गोल्ड की एक ज्वेलरी बनाते हैं, तो आई थिंक अगर कोई लंबे समय तक पहनने वाला इंसान है, तो बहुत कम से कम टाइम तक क्या होता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो क्या रुका रहता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में भी इन्वॉल्व हो जाता है वो। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हमने रिएक्शन विद द मेटल किसके साथ पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ। अगला किसके साथ है, वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन, सबसे पहला वाटर के साथ रिएक्शन क्या है, सोडियम का। कोई भी मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करता है, तो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड, देखो एक चीज और आपको याद करने का तरीका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेटल ना, मेटल आपका ऑक्सीजन से बनाएगा, तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा।
और अगर मेटल ना वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। जब मेटल सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। रीजन क्या है? मेटल था और ऑक्सीजन था। लेकिन अब जब मेटल क्या करेगा, मेटल जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहां पे देखो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे जो मेटल होगा हमारा, वो मेटल हाइड्रोक्साइड की तरफ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना लेगा। ठीक है। याद करके रखना इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना कभी, क्योंकि गलती करोगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, मेटल होते हैं, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। हाइबर एल्कली मेटल रिएक्ट द विगोरसली विद द वाटर। एल्कली मेटल क्या होता है? विगोरसली रिएक्ट विद द वाटर। एल्कली मेटल रिएक्ट करता है। अब देखो ऑक्सीजन में क्या बताया गया था, ऑक्सीजन में बोला गया था मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। ठीक। तो याद करने का प्रोसेस ध्यान रखना, ऑक्सीजन से मैक्सिमम मेटल क्या हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं। बट वाटर से मैक्सिमम मेटल रिएक्ट नहीं करते। बट एल्कली मेटल जो है, बट एल्कली मेटल जो है वो क्या, वो वाटर से भी रिएक्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रहे हैं। एल्कली मेटल में कौन कौन आता है? सोडियम आता है, पोटेशियम आता है और लिथियम आता है। ठीक है। ये सभी क्या है? एल्कली मेटल के अंडर में आते हैं। ठीक। तो आज का लेक्चर हम लोग इसी पे बाइंड करते हैं।